गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। मैं आपका मनोज सर, राजेंद्र ट्यूटोरियल्स नॉलेज की पाठशाला से। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के साथ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, जिसको क्यूबिक रूट ऑफ यूनिटी भी कहते हैं, डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ये टॉपिक किन के लिए है। ये क्लास 11th का टॉपिक है और कुछ बुक्स में ये कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर होता है और कुछ में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के अंदर इसे रखा जाता है। क्योंकि रूट्स के बारे में बात है तो क्वाड्रेटिक के अंदर होता है, और चूंकि इसमें इमेजिनरी रूट्स वगैरह का यूजेस होता है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी रखा जाता है। सीबीएसई में ये टॉपिक हटा दिया गया है, बहुत पहले हुआ करता था, बट आईसीएसई बोर्ड में हमें पढ़ना है। तो बेसिकली आईसीएसई के स्टूडेंट्स, एनआईओएस क्लास 12th के स्टूडेंट्स, जेई मेंस, एनडीए, एनए के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत यूजफुल है। साथ ही हम बीएससी प्रोग्राम ऑनर्स और बीटेक में भी ये चीजें पढ़ते हैं, तो इन सबों के लिए। और आज मैं एनआईओएस का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पार्ट 3, ये जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मैंने कहा था ये लेफ्ट छूट रह गया है, तो वही डिस्कस कर रहा हूं। बट है ये आईसीएसई बोर्ड, एनआईओएस, जेई मेंस और एनडीए कंपटीशंस में तो ये बहुत पूछे जाते हैं, बिल्कुल। और आईसीएसई बोर्ड में भी एक क्वेश्चन रहता ही है, और जेई मेंस में तो इसकी काफी पॉसिबिलिटी बनती है। साथ ही साथ बीएससी प्रोग्राम ऑनर्स जैसे मैंने बताया और बीटेक वगैरह में हम लोग ये टॉपिक पढ़ते हैं इस चीज के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है और कैसे निकालते हैं। वैसे देखा जाए तो हम लोग क्लास 8th में ही क्यूब और क्यूब रूट्स पढ़ते थे, तो उसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किसी भी नंबर का क्यूब रूट निकालते थे। और जो कुछ भी जब हम प्राइम फैक्टर करते थे तो सेम नंबर्स, अगर मैं स्क्वायर रूट के बारे में बात करूं तो हर पेयर के लिए एक नंबर बाहर आता था और अल्टीमेटली जो भी हुआ वो मल्टीप्लाइड होकर रिजल्ट होता था। क्यूब रूट में हर 3 सेम नंबर के लिए बाहर आता था, और जिनका पेयरिंग नहीं बन पाता था वो जो भी रूट्स निकालने हैं उनका पावर 1/3 समथिंग लाइक दैट, ऐसे ही हम लोग आंसर करते थे। तो इसी तरह से हम जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हो, इनमें हम लोग देखते हैं कि अगर डिग्री 2 है, कोई भी इक्वेशन जिनका डिग्री 2 है, तो उसमें वेरिएबल्स के 2 वैल्यू आएंगे। कोई भी वेरिएबल यूज करें, जनरली हम लोग एक्स करते हैं। तो अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं तो उनको जब हम सॉल्व करेंगे किसी भी मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से, तो उनमें एक्स के 2 वैल्यूज आते हैं, जिनको वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल भी कहते हैं, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल भी कहते हैं, और रूट्स भी कहते हैं, राइट। इसी तरह से जब हम एक क्वाड्रेटिक क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं किसी भी मेथड से, चाहे वो हम रीअरेंजिंग मेथड से करें, ट्रायल एरर मेथड से करें, तो उसमें x के 3 वैल्यूज होंगे। बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व करें जिनका डिग्री 4 है तो x के 4 रिजल्ट आएंगे, और ये इतने आने ही चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। तो आज हम बात करते हैं कि अगर मैं एक कोई भी नंबर यूनिटी जैसे 1 होता है, अगर मैं इसी के बारे में बात करूं तो इसके क्यूब रूट निकालूं तो कितने रिजल्ट आएंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे अगर मैं एक बात करता हूं 1 का पावर 1/3, क्यूब रूट का मतलब पावर 1/3, फोर्थ रूट का मतलब पावर 1/4, फिफ्थ रूट का 1/5, nth रूट का मतलब पावर 1/n। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं 1 का क्यूब रूट। अगर हम nth रूट कहें तो 1 का nth रूट, तो जो सा रूट कहें वो ऐसे,
तो इसको हम लोग 1 का पावर 1/n, फिफ्थ रूट कहें तो 1 का पावर 1/5। तो इस तरह से अगर मैं 1 का क्यूब रूट निकालूं तो 1 का क्यूब रूट कितना होगा, 1 का पावर कुछ भी हो वो 1 ही होता है। तो इस तरह से इसका पावर 1 कैसे हमने किया, तो ये 1 का क्यूब भी हम कह सकते हैं 1 को, और का पावर 1/3। तो एक्सपोनेंट रूल के अकॉर्डिंग ये मल्टीप्लाई हो गया और इसका रिजल्ट 1 आ गया। बट आप कहोगे कि सर अभी भी आपने बताया, बिल्कुल मैं ठीक बताया मैंने, कि कोई भी क्यूबिक रूट्स अगर हम निकालना चाहेंगे किसी भी चीज का, चाहे वो नंबर्स का निकालें या कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालें, तो उसके 3 रिजल्ट आना चाहिए। तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि इनके बाकी और 2 रिजल्ट क्या आएंगे। अगर मैं 1 का क्यूब रूट, एक तो रिजल्ट 1 है, ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन और बाकी 2 रिजल्ट क्या आएगा। तो सपोज हम लोग 1 का क्यूब रूट को कुछ चीज एक अज्यूम कर लेते हैं, सपोज x अज्यूम कर लेते हैं। अब इसको दोनों तरफ क्यूब करते हैं, तो क्यूबिंग बोथ द साइड, क्यूबिंग बोथ द साइड्स, तो ये x क्यूब इक्वल टू 1 का पावर 1/3 का पावर 3, राइट। हमें 1 का क्यूब रूट निकालना था, इसलिए 1 का क्यूब रूट को हम 1 का पावर 1/3 लिख दिया। अब इसको हमने दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो ये हो गया, और इसका रिजल्ट अभी भी मैंने आपको दिखलाया जिसको हम 1 कहेंगे। अब इस कंडीशन में ये 1 इधर ले आते हैं, तो x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हो गया। तो इस 1 को हम 1 क्यूब भी कह सकते हैं। अब यहां हमें एल्जेब्रिक फॉर्मूला अप्लाई करने होंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू का। तो बच्चों आप 12th में हो, इंजीनियरिंग में हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके जो पहले वाले 7th 8th में जो आपने पढ़ा, तो वो फॉर्मूला भी आपको हमेशा मेमोराइज रहने चाहिए। मैथ्स में तो सब कुछ समझने की जरूरत है, रटना नहीं है, रटने से बिल्कुल बिगड़ जाएगा, लेकिन फॉर्मूलेस आपको मेमोराइज होने चाहिए, ठीक है। तो उस कंडीशन में अब आपका ए क्यू माइनस बी क्यू हो गया, जो कि ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर और इक्वल टू 0। तो इस केस में x माइनस 1 इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, यानी अगर मैं इस x के बदले में 1 पुट करूं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और 1 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब दैट इज 0। तो x का एक वैल्यू आ गया। अब हमें देखना है कि ये जो इक्वेशन है इसके हमें 2 वैल्यूज आने चाहिए, है ना। तो बिल्कुल आएंगे, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, पावर 2 है, और मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में भी बताया हुआ है कि जब भी वैल्यू पावर डिग्री 2 रहेगा तो 2 रिजल्ट आएंगे ही, कोई भी मेथड अप्लाई कर लें। तो इन शॉर्ट हम लोग जल्दीबाजी में फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज करते हैं, है ना। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हर सवाल फैक्टराइजेशन से सॉल्व हो ही, ठीक है। कंप्लीटिंग मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, जिसको परफेक्ट स्क्वायर मेथड कहते हैं, उसको हम लोग इग्नोर करते हैं क्योंकि वो बहुत लेंदी होता है, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड से हर सवाल सॉल्व होता है। बट जब आप यहां पे सॉल्व करोगे तो इसको कंप्लीट ब्रीफिंग लिखने का जरूरत नहीं है कि हियर a इक्वल टू दिस, b इक्वल टू c इक्वल टू दिस, देयरफॉर d इक्वल टू दिस, नाउ अल्फा इक्वल टू माइनस b प्लस रूट डी बाई 2a, बीटा इक्वल टू, इतना नहीं। इन शॉर्ट हम उसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना चाहें तो पहला और तीसरा मल्टीप्लाई करने पर एक्स स्क्वायर हुआ, बट एक्स को हम 2 ऐसे फैक्टर में नहीं बांट सकते जिनका समिंग एक्स हो और जिनका प्रोडक्ट एक्स स्क्वायर हो, जो फर्स्ट और थर्ड को मल्टीप्लाई करने पर हुआ। क्योंकि अगर आप 2x माइनस एक्स करोगे तो पॉजिटिव एक्स तो मिला, लेकिन वो हमें प्रोडक्ट माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस केस में फैक्टराइजेशन मेथड पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड लगाएंगे। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मेथड में हम x इक्वल टू क्या होता है,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी, जिसको डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, और जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो इस तरह से माइनस बी यानी ये -1 और प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये तो 1 ही रह गया है ना। तो ठीक है, इतना हो गया, और अपॉन 2 इंटू 1, तो ये भी 2 ही हो गया, राइट। 1 कैसे लिखे, तो एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो a है, x का मल्टीपल b है, और जो भी इंटीग्रल वैल्यू है वो हमारा c है। तो इस तरह से हमारे पास आ गया -1 प्लस अंडर रूट -3 अपॉन 2। अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं स्टूडेंट्स कि अंडर रूट -3, इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में देखा हुआ है। जब भी कभी अंडर रूट के अंदर माइनस होते हैं तो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं, इमेजिनरी रूट्स आता है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी हमने 3 केसेस देखे हुए हैं कि जब ये जो d है, अभी d आपका यही d था, है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका -3 आ गया था। तो क्वाड्रेटिक में भी हमने देखा कि आइदर d ग्रेटर देन 0 होगा, जिसका नेचर क्या होता है, रियल एंड अनइक्वल, मतलब दोनों वैल्यूज, दोनों रूट्स डिफरेंट होंगे। अगर d हमारा 0 आता है यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का रिजल्ट 0 आता है, तो उसके नेचर्स रियल एंड इक्वल, यानी दोनों वैल्यूज x के दोनों वैल्यूज सेम होंगे। और अगर d हमारा लेस देन 0 आता है, जो ये कंडीशन है, तो इमेजिनरी रूट्स होंगे, राइट। तो स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे प्लस माइनस ये 2 रिजल्ट होगा, क्योंकि कोई भी चीज का अगर हम रूट करते हैं, अगर हम 4 का भी रूट करते हैं तो +-2 आता है, +2 को +2 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 4, और -2 को -2 से करेंगे तब भी 4। तो ये जो रिजल्ट है वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3। अब इसको क्या लिखते हैं, तो आपने इमेजिनरी नंबर का जब कंसेप्ट पढ़ा था तो बताया था मैंने कि -3 को हम लोग 3 इंटू -1 ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस √3i, ठीक है। सो आप -1 इंटू 3 भी लिख सकते हो और 3 इंटू -1 भी लिख सकते हो। तो जब ये रूट को हमने तोड़ा तो ये प्लस माइनस √3i। अगर आपने यहाँ पे -16 ऐसा किया तो आप ये 16 इंटू -1, तो आपका +-4i, इस तरह से। तो यहां पे जो इमेजिनरी नंबर का जो कंसेप्ट आ गया, तो i इक्वल टू अंडर रूट -1 हुआ, i स्क्वायर इक्वल टू -1, और i क्यूब को i स्क्वायर इंटू i यानी -1 इंटू i यानी -i हो गया, और i का पावर 4 यानी इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 हो गया। और अब कोई भी पावर अगर i का 4 से ज्यादा होगा, चाहे वो यूं न्यूमरेटर में लिखा हुआ रहे या फ्रैक्शन में लिखा रहे, डिनोमिनेटर में रहे, पावर 4 से ज्यादा, पावर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, हम लोग अल्टीमेटली इसी में कन्वर्ट करते हैं, आई स्क्वायर आई क्यू और आई में, और उसके रिजल्ट यही होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और i अपॉन 2। और इस तरह से अगर मैं क्वाड्रेटिक में रिजल्ट बोलूं तो ये कंबाइंड 2 रिजल्ट हो गया, -1 प्लस √3i/2 -1 माइनस √3i/2, ये 2 रिजल्ट हो गए। तो ठीक है, इस तरह से आप इसको फाइनली अलग अलग लिख दो कि ये 1 प्लस √3i अपॉन 2 एक हो गया -1 प्लस √3, और एक हो गया आपका -1 माइनस √3i अपॉन 2। तो मैंने आपको कहा था कि जब भी एक क्यूबिक को सॉल्व करेंगे तो उसमें 3 रिजल्ट आएगा, और अब आपके पास ये तीनों रिजल्ट आ गए। तो एक तो 1 हो गया, और दूसरा हमारा -1 प्लस √3i अपॉन 2, और -1 माइनस √3i अपॉन 2।
ये हमारे 3 रिजल्ट आ गए, राइट। अब कुछ और इंपॉर्टेंट बात करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं बातों को, इन्हीं चीजों को हम लोग 1 ओमेगा और ये ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, ठीक है। तो अब आपको मैंने इसे ओमेगा कहा, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहां पे कुछ मैजिकल रिलेशनशिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं। आप चाहो तो इनको भी ओमेगा कह सकते हो, तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। हम इन्हें भी प्रूफ करते हैं कि अगर मैं ये इसको ओमेगा कहूं और इसका स्क्वायर करूं तो ये आता है कि नहीं, वो मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा। और अगर मैं इसको ओमेगा कहूं तो ये ओमेगा स्क्वायर आता है कि नहीं। अब कुछ बुक्स में, क्योंकि मैंने कहा कि ये अलग अलग जगह बीएससी में, इंजीनियरिंग में, फॉरेन राइटर्स में भी आप किसी भी बुक्स में इसको ओमेगा देखो, हो सकता है, तो कोई सूझ नहीं है, हम दोनों में किसी एक को ओमेगा कह सकते हैं, तो दूसरा हमारा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा अगर मैं। बट इन जनरल हम लोग ये प्लस वाले पार्ट को ओमेगा कहते हैं। और ओमेगा का जो जैसे इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट 11th क्लास से आया, और उसी तरह से ओमेगा का कंसेप्ट यहां से आया है। और मैं ये कह रहा हूं कि एंट्रेंस के लिए, जो जेई वगैरह के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और यहां से क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी जरूर बनती है। और आईसीएसई बोर्ड में तो ये आता ही आता है एक क्वेश्चन, और एनआईएस में भी अब बच्चे आएंगे, राइट। तो ये ओमेगा 1, ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आर द 3 रूट्स ऑफ द यूनिटी, मीन्स 1, ठीक है। अब हम लोग आते हैं कि इसको स्क्वायर करते हैं और ये चीजें लाते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा नंबर है -1 और +√3/2i। तो इनको लिखने का जो तरीका है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में a+ib के फॉर्मेट में लिखेंगे, तो 1 +√3/2i इस टाइप से लिखेंगे। इसको -1/2 और -√3/2i, जो a+ib में। अब इनमें एक और क्या बात है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब भी हमारा इमेजिनरी रूट आएगा, अकेले नहीं आएगा, एक को साथ लेके आएगा। यानी कि जब भी हमारा इमेजिनरी रूट होगा तो वो पेयर में होगा, वो 2 होंगे, और एक रूट जो है वो दूसरे का कॉन्जुगेट होता है। अब कॉन्जुगेट में का मतलब क्या हुआ, जो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़ा कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से डिनोट करते हैं, और z इक्वल टू a प्लस अगर bi है, तो इसका जो कॉन्जुगेट है z बार, वो a माइनस bi हो जाता है। यानी इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज कर देते हैं, रियल पार्ट का नहीं, इमेजिनरी पार्ट का। और अगर मैं इसको z कहूं, a माइनस bi को, तो z बार क्या हो जाएगा, a माइनस bi। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा। तो इमेजिनरी रूट्स जो है वो हमेशा कॉन्जुगेट में आते हैं, एक प्लस में और एक माइनस में। यहां पर भी वही हो रहा है, -1 +√3/2, -1 -√3i/2, ठीक है। तो ये कॉन्जुगेट आएंगे, तो हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में, a+ib के फॉर्मेट में, a+ib के फॉर्मेट में लिख लिया, ठीक है। अब मैं इसको स्क्वायर करता हूं, इसको स्क्वायर करता हूं और दिखाता हूं कि ये चीजें आना चाहिए। तो a + b का होल स्क्वायर, तो ये हो गया a का स्क्वायर, और +2ab, तो 2 × -1/2 × √3/2i, राइट। और +b² यानी √3/2i का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब ये हो गया 1/4, और ये कट गया, तो -√3/2i। आप नहीं भी काट सकते हो उसको, इसी जगह ऐसे ही फॉर्मेट में रख सकते हो, आप ऐसे भी फॉर्मेट में रख सकते हो। और √3 का स्क्वायर हो गया 3,
2 का स्क्वायर हो गया 4, तो 3/4 आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का रिजल्ट -1 होता है, तो -3/4 हो गया, राइट। अब ये 1/4 -3/4 क्या हो गया, -2/4, -√3/2 आई, ठीक है। और ये हो गया 1/2, यानी कि -1/2 -√3/2 आई, -1/2, और यही चीज देखो इसका स्क्वायर किए तो ये आ गया। तो यानी अगर मैं ओमेगा इसको बात करूं तो इसको हम ओमेगा स्क्वायर कह सकते हैं। साइमल्टेनियसली आप इसको ओमेगा बोलो और उसका स्क्वायर करने पर ये आना चाहिए, ठीक है। बच्चों एक चीज मैं आपको बताता हूं कि जो बिल्कुल कई बार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या मैंने दिखलाया भी है, जब आपका बी वाला पार्ट बाइनोमियल पार्ट में होता है और एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में होता है, तो जब हम लोग डी करते हैं तो ठीक अगर बी में बीच में माइनस साइन है तो डी निकालने के टाइम में उसका प्लस साइन आता है ना, तो वो भी एक दूसरे का पूरक है। वहां पर भी हमने एक डिफिकल्ट सवाल कुछ एक को सॉल्व करके भी दिखलाया हुआ है। तो उस कंडीशन में अगर बी वाला पार्ट कोई भी बाइनोमियल के टर्म में है और उसको जब हम सॉल्व करते हैं रूट डी निकालते हैं, तो वो अगर बीच में डी में प्लस है तो माइनस में आता है, माइनस है तो प्लस में आता है। उसी टाइप का सिचुएशंस ये भी है। अब हम लोग इसको लेके चलते हैं, तो ये -1/2 -√3/2 और आई, और अब इसको जब हम स्क्वायर करेंगे ये चीजें, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, तो ये a का स्क्वायर और -2ab, तो -2 इंटू -1/2 और इंटू √3/2 आई। b हमारा √3/2 आई है, -√3/2 आई नहीं है, क्योंकि हम इस -1/2 को a मान रहे हैं और इसको भी, तभी ये a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा, और प्लस b का स्क्वायर √3/2 आई का स्क्वायर। अब क्या हो जाएगा, ये 1/4, फिर ये और आप ये काट दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, √3/2 आई, और उसके बाद फिर ये हो गया 3/4 आई स्क्वायर, तो ये माइनस हो गया, सॉरी, और ये आई स्क्वायर हमारा -1 हो गया, तो ये -3/4, फिर 1/4 -3/4 आपका क्या हो जाएगा, -2/4 और प्लस √3/2 आई, और ये -1/2 और प्लस √3/2 आई। तो स्टूडेंट्स अब आप देखो कि आपने अगर इसको ओमेगा माना और इसका स्क्वायर किया तो ये आ गया, यानी फाइनली हम बिल्कुल अश्योर हो गए कि 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर आर द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो ये चीजें हमारे निकल गए और हमने देख लिया, इसको प्रूफ कर लिया। अब हम लोग करते हैं सम ऑफ रूट। जैसे हमने क्वाड्रेटिक में भी सम ऑफ रूट निकाला था, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई, क्यूबिक में भी निकाला था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट भी निकाला था, है ना, अल्फा इंटू बीटा जो कि सी बाई ए होता है, उनमें भी अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा निकाला था। तो इस तरह से अब हम लोग सम ऑफ रूट्स देखते हैं। तो सम ऑफ रूट्स हमारा 0 आना चाहिए, और अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट करूं तो वो वही आना चाहिए जिनका हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, यानी कि 1 आना चाहिए। तो इन बातों को भी हम प्रूफ करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, सम ऑफ रूट्स, राइट। तो सम ऑफ रूट्स में यानी कि एक तरह से ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका रिजल्ट क्या आता है, तो ये 0 आता है। तो अब देखो आप इस तरह से 1 प्लस -1/2 और प्लस √3/2 आई, है ना, √3/2 आई, ये हो गया आपका प्लस, और फिर प्लस -1/2 और -√3/2 आई,
राइट। अब इनको अगर मैं करूं तो 1 माइनस 1/2 और प्लस √3/2i, फिर यहां पे हो जाएगा -1/2 और फिर -√3/2i। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि ये टर्म कट गया और 1 -1/2 ये 1 बन गया और ये 0 बन गया। तो एक रिजल्ट हमें मिल गया कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये हमारा 0 आता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है, कई जगह आपको इसको यूज करना है। अब जैसे हम लोग कई बार एक जो पेरेंट फॉर्मूला होते हैं उससे हम सब्सिडरी फॉर्मूला पे जाते हैं। ट्रिगोनोमेट्री में भी हमने पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा। उसी से आप साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी कहते थे, साइन थीटा को √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कहते थे। सिमिलरली कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को भी आप कन्वर्ट करते थे। तो जो आप कन्वर्ट करते हो वो पेरेंट नहीं, वो सब्सिडरी फॉर्मूला कहलाता है। और एक हम पेरेंटल फॉर्मूला याद रखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरह हमें एक रिजल्ट मिल गया 1 प्लस, देयरफॉर वी कैन से दैट 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। ये बहुत ही बिल्कुल आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिनको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के सवालों को जब आप प्रूफ करोगे, जब कोई भी नंबर्स को निकालोगे क्यूब रूट, और जब आप सवाल इसके जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको प्रूफ करोगे, तो ये रिजल्ट आपको बहुत यूजफुल होगा। यहां से कुछ और रिजल्ट हम चाहें तो देख सकते हैं कि 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, ऐसा बात भी हम देख सकते हैं कि ओमेगा स्क्वायर को हमने उधर कर दिया। या आप कह सकते हो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू -1। तो आप जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपका एक्सप्रेशन है और जो हमें प्रूफ करना है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है आप उसको इस रिलेशनशिप से, ये हमारा पेरेंट फॉर्मूला हो गया और ये हमारा सब्सिडरी फॉर्मूला हो गया, कि उसी से निकलता है। ठीक है, तो इसको आप उधर कर दो, 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर, या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को -1। ये चीजें हमने देख लिया, सम ऑफ रूट्स। अब आते हैं इसके प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के बारे में, राइट स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, जिसको 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर ये कहेंगे। ठीक है, 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो इनका रिजल्ट हमें 1 मिलना चाहिए, जिनको हमने रूट्स निकाला हुआ है। तो एक चीज हम कह सकते हैं कि 1 को तो कोई भी चीज से मल्टीप्लाई करेंगे वो तो वही रहता है, तो इनको फाइनली हम लोग ओमेगा क्यूब कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं। चलो वंस एक बार लिख देते हैं, 1 इंटू ये वाला रिजल्ट -1/2 और प्लस √3/2i। ठीक है, और फिर नेक्स्ट हो जाएगा -1/2 माइनस √3/2i। तो आप देखो यहाँ पे एक चीज हम देख रहे हैं, 1 से कोई चीज मल्टीप्लाई हुआ तो उसका कोई इंपैक्ट नहीं करेगा, वो वही रहेगा। अब आप इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी -1/2 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी √3/2i का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो गया, तो ये 1/4 हो गया, माइनस ये 3/4 आई स्क्वायर इतना हो गया। अब आई स्क्वायर हमारा -1 होता है,
तो यानी कि 1/4 और प्लस 3/4 हो गया, और ये 4/4, और मैंने कहा था कि ये आपका 1 आना चाहिए, वही चीज जिनका हमने क्यूब रूट निकाला था। तो 1/1 हमारे सारे रिजल्ट्स प्रूफ होते जा रहे हैं, है ना। तो इस तरह से अब आपने क्या देखा, कि ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका 0 होता है, और ओमेगा क्यूब आपका 1 होता है। चलो अब एक और चीज हम कहते हैं, सपोज जैसे आपने ओमेगा क्यूब को ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर कहा, है ना, और ये इक्वल टू 1, तो यहां से हम सब्सिडियरी फॉर्मूला बना सकते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 1/ओमेगा स्क्वायर। आप एक ये चीज कह सकते हो। सिमिलरली आप चाहो तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1/ओमेगा। तो ये आपके सब्सिडियरी फॉर्मूला हो गए। इसी तरह जब हमने उस रूट्स में देखा, एक और रिलेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं कि जब मैंने आपको कॉन्जुगेट का रिलेशन आपको बताया था, तो हमने एक और रिलेशन वहां पे देखा कि अगर मैं ओमेगा को कॉन्जुगेट करूं तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर आ गया था, है ना। कॉन्जुगेट यानी कि सेम चीजें, जो हमारा इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज। तो एक रिलेशन 1 + ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ये रिलेशन आपका बिल्कुल इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला है। और यहां से आपको कई सारे सब्सिडियरी रिलेशन मैंने आपको दिखलाया, और उसके बाद दूसरा ओमेगा इक्वल टू 1 मिला, ये उसके सब्सिडियरी रिलेशन है। इनको भी हम कई जगह यूज करेंगे। ओमेगा आ जाएगा तो उसको हम 1/ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा तो जैसा हमारा प्रूविंग में रिक्वायरमेंट रहेगा उसको हम 1/ओमेगा लिख सकते हैं। उसी तरह अगर कई बार अगर जरूरत पड़ता है तो ओमेगा का जो कॉन्जुगेट है उसको हम ओमेगा स्क्वायर कहते हैं, या ओमेगा स्क्वायर का जो कॉन्जुगेट है उसको हम लोग ओमेगा कह सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारा जो सिचुएशंस है हम लोग देख लिए। इसके बाद अब आप कोई इसका सवाल देख सकते हो। हाँ, सबसे पहले आपका एग्जांपल 2.12 पेज नंबर 54, इनमें कहता है कि इफ 1/ओमेगा आर द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, प्रूव दैट 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा का पावर 7 इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे हम लोग देखते थे इमेजिनरी नंबर में i का पावर -39 निकालना, तो i का पावर अगर -39 हो, जो भी है, हमने कहा कि सब कुछ हम लोग कन्वर्ट कर लेते थे, देखा था ना। 1/i का पावर -39 वो ऊपर चला गया, i का पावर 39, उसको i का पावर 4 का पावर 9 36 हो गया इंटू आई क्यूब। अब i का पावर 4 का पावर कुछ भी हो वो तो 1 हो गया, तो इंटू आई क्यूब, और आई क्यूब को माइनस आई कहते हैं। तो 1/i का पावर -39 का फाइनल रिजल्ट -i आ गया। जो मैं कहता था कि हम सब कुछ 1 यानी कि आई स्क्वायर, आई क्यूब और i का पावर 4 में कन्वर्ट करते हैं, इनफैक्ट उसके रिजल्ट में हम लाते हैं, तो वही चीज हो गया। इसी तरह से आपका एग्जाम्पल 2.12 NIOS क्लास 12 पेज नंबर 54 राइट, क्लास 12 के लिए। तो अब इनमें आपका है 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा का पावर 7, 1 + ओमेगा स्क्वायर + ओमेगा का पावर 7, ये हमें 0 प्रूफ करना है, राइट स्टूडेंट्स। तो इस कंडीशन में हम लोग इसको ओमेगा का पावर 7 को ओमेगा का क्यूब का पावर 2 इंटू ओमेगा का पावर क्यूब
का पावर 2 इंटू ओमेगा कह सकते हैं, क्योंकि ओमेगा का पावर 6 हो गया और एक की 7 हो गया। अब अभी अभी हमने रिजल्ट लिया कि ओमेगा क्यू को 1 कह सकते हैं। सो ये 1 का स्क्वायर हो गया 1 का पावर 2 इंटू ओमेगा, तो ये तो 1 ही हो गया। तो ये फाइनली 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, और ये हमारा 0 आ गया। और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था। इस तरह से अब हम लोग कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, कोई सा भी एक्सप्रेशन, नेक्स्ट देखते हैं 1 माइनस ओमेगा। सेकेंड एक्सप्रेशन देखते हैं 1 माइनस ओमेगा और प्लस ओमेगा स्क्वायर और इनटू 1 प्लस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 4। तो अब आप यहां पे देखो, आपने जो देखा था इस रिलेशंस को एक बार याद कर लेते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये आपका 0 आता था, ठीक है, जब हम सम ऑफ रूट करते थे। तो इस तरह से यहां से जो मैंने आपको सब्सिडियरी रिलेशंस दिखलाया था, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को आप माइनस ओमेगा कह सकते थे, है ना। तो आपने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को माइनस ओमेगा कह दिया, एलएचएस को लेकर हम चल रहे, एलएचएस, और फिर यहां पे एक और माइनस ओमेगा है, ये आपने रहने दिया, ठीक है। अब यहां पे हम 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो यहां पर भी हमने 1 प्लस ओमेगा को माइनस ओमेगा स्क्वायर और ये माइनस ओमेगा स्क्वायर रहने दिया, ठीक है स्टूडेंट्स। 1 माइनस ओमेगा को हमने माइनस ओमेगा लिखा, अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हमने माइनस ओमेगा लिखा, और ये माइनस ओमेगा जो था उसको रहने दिया। और इसी तरह जो भी है हमारा यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा, उसको हमने माइनस ओमेगा स्क्वायर लिखा और इसको रहने दिया। तो अब ये हो गया -2 ओमेगा और ये हो गया -2 ओमेगा स्क्वायर, ये चीजें हो गया। अब जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस प्लस हो गया, और ये 4 ओमेगा क्यूब हो गया, और ये 4 इंटू 1 हो गया, तो ये 4 हो गया। इस तरह से स्टूडेंट्स डिफरेंट जितनी भी चीजें हैं आप इसको बड़े आराम से बना सकते हो। इस पे कुछ मैं एक्सप्रेशंस आपको लिख देता हूं, आप इसको घर में ट्राई कर सकते हो। अगर कोई इश्यूज हो तो आप मेरे से कोई भी जो मोड होता है आप उसको लिख सकते हो, ठीक है। हम बनाने को तो और कई सारे वीडियोस बहुत लंबे हो जाते हैं, तो और सारे सवाल को भी सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस या कुछ सवाल मैं आपको नोट डाउन कर देता हूं। और अगर हर सवाल को हम बनाएंगे तो इटसेल्फ 1 मोर वीडियो सिर्फ इसी का हो जाएगा। सो अगले वीडियोस में मैं डिफरेंट टाइप का, जैसे -27 है उसको हम लोग क्यूब रूट निकालेंगे, और इस तरह से कुछ एक और सवाल, और वहीं पे उसी वीडियोस में अगर और भी हमें दिखलाना होगा तो मैं कुछ और सवाल आपको दिखाऊंगा। तो काफी लंबे वीडियोस ऑलरेडी हो गए स्टूडेंट्स, ठीक है। तो इस तरह से अब हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और फिर से वंस मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप लोग नए हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, अच्छा लगता है लाइक करो, कमेंट्स करो। मुझे भी मोटिवेशंस मिलता है जब आपका व्यूज देखता हूं, या जब आपके कुछ कमेंट्स, मुझे कुछ रिमार्क्स, कोई रिक्वायरमेंट जब मुझे आप बताते हो तब मुझे अच्छा लगता है ना। और कंटिन्यूस में आपके लिए कभी कभी सो सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी लेट हो जाता है कुछ अति व्यस्तता के कारण, जबकि मेरा एग्जाम्स आपका आ रहा है। मेरी पूरी कोशिश मेरे मन में रहता है आपको ज़्यादा से ज़्यादा सर्व करूं, और करूंगा भी। बहुत जल्दी राजंस ट्यूटोरियल्स आपके लिए बिल्कुल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा
जो आपके कोर्स में है, जो भी हमने आपसे कमिट किया, वो सब कुछ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। और आप कई एक जगह आपको सर्च आउट करने का जरूरत नहीं है। मेरे वीडियोस का यही पॉजिटिविटी है जो आप लोग बताते भी हो। मेरा वीडियोस लंबा हो जाता है, नो डाउट, बट जिस टॉपिक को आपके साथ शेयर करता हूं उसका फुल सॉल्यूशंस देने की कोशिश करता हूं। और उसके लिए आपको, और इनफैक्ट अगर आपके पास बुक्स ना भी हो, कोई नोट्स ना हो, कोई अलग रेफरेंस बुक ना हो, तब भी आप मेरे वीडियो से आप प्रिपेयर हो जा सकते हो। यही मेरा व्यूज रहता है। और एक टॉपिक जो आपके साथ डिस्कस कर लिया गया, आपको और इधर उधर देखने समझने की जरूरत ही नहीं है, आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो थैंक यू सो मच। और राजिंग्स ट्यूटोरियल्स यही यूट्यूब चैनल है, ये आप लोग का है और बहुत प्यार मिलता जा रहा है। मैं तो बहुत नज़दीक से अभी 5 मंथ से ये कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग का काफ़ी अच्छा सपोर्ट्स रहता है। और मेरा नंबर, अगर आपको कुछ व्हाट्सअप करना हो तो 9810843472 है, जो मैं हर वीडियोस में बताता हूँ। अगर आप मेरे फेसबुक से रिलेटेड हो तो 2-3 अकाउंट है मेरे फेसबुक में, आप उसको देख सकते हो। मनोज राजंग्स, मनोज कुमार राजंग्स, राजंग्स ट्यूटोरियल्स। इंस्टाग्राम है manoj.k.rajan68। आप कहीं पे भी, कोई भी जगह से आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।